हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 11 में इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण चैप्टर फिगर्स ऑफ स्पीच के शेष लेक्चर वीडियो पार्ट 2 को बताऊंगा। इसे कंसंट्रेट होकर बोर्ड पर देखें और सीखें। लेट्स बिगिन। देखें बच्चों, आज फिगर्स ऑफ स्पीच में हम आपको एपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच को बता रहे हैं। इसका हिंदी हुआ संबोधन अलंकार। पिछले लेक्चर वीडियो में आपको 3 फिगर्स ऑफ स्पीच बताए जा चुके हैं, सिमिली, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन। तो यहाँ देखें आज एपोस्ट्रोफी को। एपोस्ट्रोफी और पर्सनिफिकेशन में अंतर थोड़ा समझ लें कि क्या है। एपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच जो हम संबोधित करते हैं मृत व्यक्तियों को या विचार को या अनुपस्थित व्यक्तियों को हम संबोधित करते हैं, लेकिन पर्सनिफिकेशन में हम निर्जीव वस्तुओं को सजीव कर देते हैं, जिंदा बना देते हैं और वहाँ इसको जिंदा करके हम उसे संबोधित करते हैं विचारों के माध्यम से। तो देखें, ये इसका डिफिनेशन को समझें। एन एपोस्ट्रोफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस। एपोस्ट्रोफी जो है सीधे संबोधित करता है किसको? टू द डेड, मृत को, टू एब्सेंट, अनुपस्थित को, और टू पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट या मानवीकरण ऑब्जेक्ट को, और आइडियाज अथवा विचारों को ये सीधे संबोधित करता है। तो क्लियर हो गया होगा परिभाषा। इसके उदाहरण से समझ लीजिए। से ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। ओ मृत्यु वेयर इज दाई स्टिंग, कहाँ है तुम्हारा स्टिंग। स्टिंग मैंने डंक, जिसे तुम जीव को मृत्यु देते हो, वह डंक तुम्हारा कहाँ है, यानी मृत्यु को संबोधित कर रहा है। तो क्लियर हो गया होगा ये एपोस्ट्रोफी। दूसरा देख लीजिए। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। ये शेक्सपियर के जो ट्रेजेडी नाटक है जूलियस सीजर, उसमें जो कैरेक्टर है जूलियस सीजर, जो उसमें का महानायक का लो या उसका जो राजकुमार है, मिलिट्री जनरल है, वो ना, वो मर गया है और उस मरने पर यहाँ उसको बता रहा है कि वो संबोधित करके कह रहा है कि ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट, तुम अब भी उसी तरह से शक्तिशाली हो, माइटी हो, तुम अब भी क्या हो, उसी तरह से शक्तिशाली हो। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच में देखें बच्चों ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच को, यानी विरोधाभास अलंकार को। इसकी डिफिनेशन को देखें। इन दिस फिगर्स ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। इस अलंकार में एक ही वस्तु को दो परस्पर विरोधी गुण जो है दिखाया जाता है, यानी एक ही वस्तु को दो परस्पर विरोधी गुण दिखाए जाते हैं इस फिगर्स ऑफ स्पीच में। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझें। जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल। यहां जेम्स को सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा गया है, सबसे बुद्धिमान मूर्ख। और वह बुद्धिमान भी है, मूर्ख भी है। इसका क्या मतलब? यहां परस्पर दो विरोधी जो है गुण इसमें दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप इस डिफिनेशन से समझें, परस्पर यानी वह सबसे बड़ा बुद्धिमान भी है और मूर्ख भी है। यानी इसको जब हम तह तक जाएंगे, इसकी गहराई में जब जाएंगे, तो यह पता चलेगा कि यही सत्य है। क्या सत्य है? जेम्स जो है अपने कार्यों को यानी अपने योजना को बहुत बुद्धिमानी से बनाता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन या उसका जो है कंप्लायंस या इम्प्लीमेंटेशन मूर्खतापूर्वक ढंग से करता है। इसीलिए इसको कहा गया है जेम्स आई वॉज द वाइजेस्ट फूल, यानी सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा गया है। ये तो क्लियर हो गया होगा सब, क्योंकि इसके गहराई तक जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। उसी तरह से ठीक इसको भी देख लीजिए। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, यानी इसमें भी जो है विरोधाभास दिखा दे रहा है। देखिए, वो रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है, नियमित और अनियमित, नियमित भी है और अनियमित है। ये दोनों विरोधाभास है, यानी दोनों जो है अपोजिट गुणों को दिखा रहा है। यहाँ रेगुलर भी है और उसका अपोजिट क्या हो गया? इरेगुलर हो गया। तो आप ये तो क्लियर हो जाइए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों विरोधाभास में दिखाया जा रहा है।
इसके भी तह में जब जाएंगे, इसकी गहराई में जब अध्ययन करेंगे, तो यह सत्य आपको मालूम होगा कि वह पूर्ण रूप से जो है अनियमित है, यानी नियमित में अनियमित है, यानी वह सदैव जो है अनियमित रहता है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिगर देखें बच्चों, इस अलंकार को देखें बच्चों, हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच को, इसकी परिभाषा को देख लें पहले। बाय दिस फिगर्स ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इस अलंकार में बाय दिस फिगर्स ऑफ स्पीच, इस अलंकार के द्वारा वस्तुओं को, थिंग्स को एज ग्रेटर बहुत बड़ा कर दिया जाए, और अथवा लेस बहुत घटा दिया जाए, यानी वस्तुओं को क्या किया जाए, बहुत बढ़ा दिया जाए और बहुत घटा दिया जाए। बेटर और वर्स, यानी वस्तुओं को बहुत अच्छा मान लिया जाए, बता दिया जाए, या बहुत खराब बता दिया जाए, जो वास्तविकता से परे हो। इसी को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी फिर इसके समझ देख लें, अतिशयोक्ति अलंकार वह है जो किसी वस्तुओं को बहुत बढ़ा दिया जाए और बहुत घटा दिया जाए, या किसी वस्तु को बहुत अच्छा मान लिया जाए और किसी वस्तु को बहुत खराब मान लिया जाए, यही अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी का वर्णन इसमें किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझ लें, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, कह रहा है कि लड़ाई में, इन द बैटल, लड़ाई में रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां फ्लोड हो गई, बह गई। लड़ाई में खून की नदियां बह गई, एक दो नदी नहीं, तमाम नदियां बह गई। इतना खून गिरा लड़ाई में। लड़ाई में कितना खून गिरा होगा भाई, 2-4 लाख लीटर मान लीजिए गिर गया होगा, लेकिन उससे नदी तो नहीं बह सकती ना। तो क्या हुआ, यानी वस्तुओं को क्या किया गया, बहुत बढ़ा दिया गया है। इसी को हम अतिशयोक्ति अलंकार करते हैं। फिर दूसरे उदाहरण को समझ लें, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हेड। इसमें शेक्सपियर का एक नाटक है मैकबेथ। ये शेक्सपियर जो 4 प्रसिद्ध नाटक लिखा था, एच.ओ.एल.एम जिसको कहा जाता है, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर, उसमें एक मैकबेथ एक नाटक है उसका, वो ट्रेजेडी नाटक है, जिसमें लेडी मैकबेथ और मैकबेथ, उसमें 2 कैरेक्टर हैं। जो मैकबेथ जो है राजा डंकन का महामंत्री है, अपने यहाँ दावत देता है और उसको ला करके उसे यह लालच लगने लगता है कि हम जो है इसकी हत्या करके हम ही खुद राजा बन जाए। इसकी पत्नी जो है उसे हेजिटेट करती है, उसके इंकरेज करती है, इसे दारू पिला करके और वहाँ जो है इसकी हत्या कर दी जाए ना, ताकि आप राजा बन जाए, हम यह उनकी जो है महत्वाकांक्षित एम्बिशन था। उसी एम्बिशन के तहत जो है उसकी हत्या वो कर देता है रात में। ये मैकबेथ ने राजा डंकन की हत्या कर देता है, और उसको जब उसकी पत्नी कह रही है कि जाओ थोड़ा पानी लेकर के हाथ धो दो, तो ये कहता है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हेड। कह रहा है वो पूरे अरब जो है विश्व प्रसिद्ध सेंट में माना जाता है, जानते हैं। कह रहा है कि पूरे अरब देश का सेंट जो है, ऑल द परफ्यूम्स, यानी अरब का जितना भी सेंट है, ऑल विल नॉट स्वीटन दिस, इस छोटे से हाथ को ये मीठा नहीं कर सकता, अर्थात उसके दुर्गंध को समाप्त नहीं कर सकता, अर्थात हीनियस क्राइम है, इसको वह फील करता है, प्रभास करता है। तो ये हुआ है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम पढ़ेंगे ओनोमेटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच। ये आपका अंतिम फिगर्स ऑफ स्पीच है। बोर्ड ने जो आपको 7 फिगर्स ऑफ स्पीच निर्धारित किया है या प्रिस्क्राइब किया है, उसमें आपका अंतिम फिगर्स ऑफ स्पीच है। सभी हम लोग पढ़ लिए हैं। ये दिमाग में चल रहा है, इसको हम ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। ध्वनि सूचक अलंकार, इसकी परिभाषा को समझिए कि व्हेन वर्ड्स इको देयर सेंस, व्हेन, जब शब्दों का इको, ध्वनि से ही, देयर सेंस, उसके अर्थ या उसके भाव जो है क्या हो जाते हैं, भाव का बोध हो जाता है। जब ध्वनि से ही, यानी शब्दों के ध्वनि से ही उसके
भाव या अर्थ का बोध हो जाता है तो वी हैव ओनोमेटो फिगर फिगर का। तब यही जो है क्या है, ध्वनि सूचक अलंकार है। फिर से देखें इसको, जब शब्दों के उसके ध्वनि से ही यानी को से ही उसके ध्वनि से ही उसके भाव या अर्थ का बोध हो जाता है तो ध्वनि सूचक अलंकार कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में सुने कि द स्नेक हिसेस इन द बुश। स्नेक की आवाज है हिसेस, फुफकारना, जिसको हम बोलते हैं फुफकारना, यानी कहीं बूस में झाड़ी में वो फुफकार रहा है तो उसके फुफकारने यानी उसके ध्वनि से ही जो है सांप के फुफकारने के ध्वनि से ही उसके अर्थ का पता चल जाता है कि वह सांप है ना। ठीक उसी प्रकार से द कैट और मी, यानी जो बिल्ली की आवाज म्यू करना, म्याऊ म्याऊ करना है, यानी बिल्ली के जो म्यू शब्द की ध्वनि करने से ही उस बिल्ली का पता चल जाता है, इसी को हम जो है ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको सभी अलंकार। अब हम लोग इसको थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, आप एक्सरसाइज करके देखें। देखिए इसका एक्सरसाइज करके देखें हम लोग। ये आपको केवल बताना है कि ये कौन सा अलंकार है, कमेंट बॉक्स में आप भेजेंगे, यानी जहाँ पे दिक्कत आती है उसको समझने के लिए भी कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, और अगर समझ आ जाता है तभी कमेंट करके मुझे बताएं। पहले आपको ये बताना होगा कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सभी जो है फिगर्स ऑफ स्पीच के जो उदाहरण आपको दिए गए हैं, आपको केवल पॉइंट आउट करना है, उसको पता लगा करके भेजना है कमेंट बॉक्स में। देखें, पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। पहला है द नाइट इज डार्क एज ए ब्लैक स्टोन। सेकेंड है लाइफ इज ए ड्रीम। थर्ड है डेथ लेज his icy hands on the king. O life, I know not what thou art. Five है she wept oceans of tears. Six है life is bittersweet. Next है the cats are mean. Next है the world is a stage. नेक्स्ट देखें, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लास्ट और 10 है आपका 10,000 का आई एट ए ग्लैंस। थैंक्स।